warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe, and this video is day 12th video of our reading series. उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं जिन्होंने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है कि हमने रीडिंग की 30 डेज सीरीज स्टार्ट की हुई है. सो आज है डे 12 जिसमें जो है हम बेसिकली एक पैसेज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन टाइप जो मेन हम डिस्कस करेंगे वो है एमसीक्यू, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी. हालांकि मैं एमसीक्यू पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पर फिर भी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए एमसीक्यू, इसलिए जो है आज भी हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ जो है येस नो नॉट गिवन एक अलग टॉपिक है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया अपनी रीडिंग सीरीज में. सो येस नो नॉट गिवन आज हम करेंगे. उसके साथ जो है एक टॉपिक और जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, समरी कंप्लीशन आप बोल सकते हो या नोट्स कंप्लीशन आप बोल सकते हो विद गिवन वर्ड्स, वो टॉपिक करेंगे. सो आज जो है 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज एमसीक्यू, सेकंड इज येस नो नॉट गिवन एंड थर्ड वन इज समरी कंप्लीशन विद गिवन वर्ड्स. ठीक है, सो ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर तरह की वीडियोस मिलने वाली हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियोस हो, चाहे वो हमारे लाइव सेशंस हो, अलॉन्ग विद दैट कि हम प्रडिक्शन एंड रिव्यूज वीडियो भी आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. और अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए, प्रेडिक्टेड मटेरियल चाहिए, तो वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं. इसके साथ साथ प्लस पॉइंट इस चैनल के साथ जुड़ने का आपको ये भी है कि हम जो है इवेल्युएशन राइटिंग की वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं. सो बिल्कुल अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, बिल्कुल जीरो आप अमाउंट स्पेंड करना चाहते हो या मनी बिल्कुल भी नहीं स्पेंड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कर सको, तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर आपको ये सारी पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स मिलते हैं. सो चलिए अब बात करते हैं हम आज की वीडियो की. सो आज है डे 12 में मैंने जो रीडिंग ली है वो आयल्स फीवर की ऑफिशियल वेबसाइट ieltsfever.org से टेस्ट नंबर 57 एंड पैसेज नंबर 3 लिया है. टेस्ट नंबर 57 का पैसेज नंबर 3 है एंड पैसेज का टाइटल है द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस. ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं. डिफ़िकल्ट लेवल का आपकी रीडिंग है जो मैंने आज चूज़ की है, और ये फाइनल एग्ज़ाम में आई हुई रीडिंग है. सो लेवल जो है वो फाइनल एग्ज़ाम यानी कि रियल एग्ज़ाम के बराबर का है. तो आपको मेरी सलाह यही है कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो आप इजी रीडिंग को पिक मत किया करो. जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है हार्ड वन से स्टार्ट करो. जब आप डिफ़िकल्ट रीडिंग करने की आदत आपको हो जाएगी, तो जब एग्ज़ाम में आपके पास डिफ़िकल्ट रीडिंग आएगी तो वो आपको उतनी डिफ़िकल्ट या उतना उसका लेवल जो है उतना हार्ड नहीं लगेगा जितना आपको इजी करने के बाद लगेगा. ठीक है, सो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो को. और वीडियो स्टार्ट करते करते मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने फीडबैक्स जो हैं वो हम तक ज़रूर दिया करो और साथ कमेंट करके बता दिया करो कि आपको वीडियो किस तरह की लगी. लाइक और शेयर कर लिया करो. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ये है आपका टाइटल पैसेज का, बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड टेस्ट नंबर है 57. आयल्स फीवर की वेबसाइट का टेस्ट नंबर 57 पैसेज 3. सो ये टॉपिक का टाइटल पढ़कर हमें पता चल रहा है कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है टॉपिक होगा. चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की. ठीक है, सो आपको ABCD इस तरह से पैराग्राफ में डिवाइड है ये, और 27 to 30 क्वेश्चन जो हैं वो हमको दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं चूज द करेक्ट लेटर ABCD. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट रिसर्चर एक्सेप्ट दैट वन फीचर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू. अब मैंने आपको उस दिन भी, हमने जब लास्ट लाइव सेशन किया था तब भी हमने एमसीक्यू किए थे, और मैंने आपको एक चीज़ बहुत क्लियर की थी. अगर आपने वो लाइव सेशन नहीं देखा, फिर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. जब भी आपको रीडिंग में एमसीक्यूज करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड करना है. आपको इन
ऑप्शंस को रीड आउट नहीं करना या अंडरलाइन नहीं करना। अगर आप करते हो तो आप कंफ्यूज होंगे। अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, फॉर सपोज कि अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप इनको अंडरलाइन कर सकते हो कीवर्ड को। अदरवाइज आप इसे मत पढ़ो, इसमें पढ़ के आप अपना टाइम खराब करोगे। आप सिंपली क्वेश्चन को पढ़ो, वो पूछना क्या चाह रहा है, देन गो टू द पैसेज, पैसेज पर जाओ, रीड द टेक्स्ट, वहाँ से टेक्स्ट पढ़ो और उसके बाद जज करो कि क्या कहने चाह रहा है आपको ऑथर और क्या आपको रीडिंग के पैसेज में कहा गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन है, मोस्ट रिसर्चर एक्सेप्ट दैट, मोस्ट रिसर्चर, जो भी रिसर्चर्स हैं वो ये मानते हैं, वन फीचर ऑफ इंटेलिजेंस, एक फीचर है इंटेलिजेंस का, जिसकी एबिलिटी है, जिसकी क्षमता है, उसकी क्या क्षमता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज का, ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग में ही इसका आंसर होगा। सो यहाँ से अगर हम पढ़ते हैं, नो वन डाउट दैट इंटेलिजेंस डिवॉल्व एज चिल्ड्रन गो ओल्डर, कहते हैं इंटेलिजेंस में कोई शक की बात नहीं कि इंटेलिजेंस जो है वो डिवेल्प करती है, चिल्ड्रन को बड़ा बनाती है। ये द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैज प्रूव्ड both quite difficult to define in ambitious terms and unexpected controversial in some, मतलब इसको डिफाइन करना जो है ambitious पर्पज से ले लो या controversial से ले लो, दोनों में डिफरेंट है। Although अब हमने पढ़ा था कि लास्ट वीडियोस में कि जहाँ पर आपको इस तरह के कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स या कॉन्ट्रास्ट फिलर्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल्दो, नेवरदलेस, हाउएवर, इवन दो, ठीक है। सो ये वर्ड्स जहाँ भी आपको मिलते हैं आपको थोड़ा सा फोकस होके पढ़ना है, ठीक है। ऑल्दो, अब वो कह रहा है हालांकि at one level there seem to be almost as many definitions of intelligence as people who have tried to define it, कहते एक लेवल, एक विशेषता या एक लेवल ऐसा भी है जहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारी डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, एज पीपल हु हैव ट्राई टू डिफाइन इट, जो लोग इसे ट्राई करते हैं डिफाइन करने की, डेफिनेट करने की। देयर इज ब्रॉड एग्रीमेंट, बट फिर भी ये जो ऑल्दो के बाद ये जो कोमा होता है इसका मतलब ही अपने आप में बट होता है, ठीक है। हम बट लिखते नहीं हैं, पर जब हम बोलते हैं लाइन को तब यहाँ पर बट बोलते हैं। कहते हैं कि हालांकि ऐसा है कि बहुत से लोगों ने इसे डिफाइन करने की कोशिश की है अलग अलग तरीके से, बट ये जो है एक ब्रॉड एग्रीमेंट है ऑन की फीचर का एक ब्रॉड एग्रीमेंट है, दैट इज, जिसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी यानी कि उसमें एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है, नॉट ओनली टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ना सिर्फ उसमें ये क्षमता है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखे, बट ऑल्सो टू अडेप्ट टू वंस इन्वायरमेंट, बट उसमें ये भी क्षमता है कि वो अपने आप को ढाल ले किसी पर्सन की या किसी और इन्वायरमेंट में। यानी कि इंटेलिजेंस को क्या कैपेसिटी है उसकी, क्या एबिलिटी है उसकी। अब देखिए हमने वहाँ पढ़ा वर्ड एबिलिटी, यहाँ पर हमें दिया कैपेसिटी। एबिलिटी मीन्स यानी कि आप कितनी योग्यता रखते हो, कैपेसिटी मीन्स आपकी कितनी क्षमता है, बोथ आर द सेम, ठीक है। हमें सिनोनिम नहीं मिलेंगे, हमें सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। सो एक जो है यहाँ पर ये भी मिथ है कि हमें सेम वर्ड पैसेज में मिलता है, ऐसा नहीं होता। हमें सेम वर्ड या सिनोनिम्स उसके नहीं मिलते पैसेज में, हमें सिमिलर वर्ड्स या सेम मीनिंग वाले, सेम सेंस वाली लाइंस मिलती हैं, ठीक है। सो उन्होंने कहा एक एबिलिटी एक ऐसी क्षमता है कि ना सिर्फ मतलब कि हम लर्न करें, सीखें अपने एक्सपीरियंस से, बट ऑल्सो टू अडॉप्ट टू वंस एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए अब हमें पता चल गया। उन्होंने कहा चेंज और बिहेव अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन, यस बात हुई है, उन्होंने यही तो बात की है वहाँ पर। फिर भी हम आगे के कुछ ऑप्शन पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक सेकेंड में थोड़ा कलर हाईलाइट्स चेंज कर लूँ, ठीक है। सो उन्होंने कहा चेंज, हम अपने आप को चेंज करें, अडेप्ट करें, बिहेवियर अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन यानी कि वंस इन्वायरमेंट, दूसरी इन्वायरमेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हम अपने आप को चेंज करें। यस बात हुई है। मैं यहाँ पर फिर भी डाउटफुल हूँ कि शायद कुछ और मिल जाए, तो मैंने इसको इस तरह से स्टार कर लिया। उसके बाद आपको एलिमिनेट वाली टेक्निक फॉलो करनी है। रिएक्ट टू अदर्स बिहेवियर पैटर्न, नो बात नहीं हुई, इसको हम कट कर देंगे।
नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट विद इन्वायरमेंटल फीचर, नहीं बात हुई, ठीक है। कोप विद अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स, यस, डील की बात की गई है कि आप उनके साथ अडेप्ट कर सको दूसरों के, बट अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स के बारे में बात नहीं हुई कि जिनके बारे में हमने सोचा ही ना उनके साथ कोप अप या डील करने को मिले। उन्होंने कहा कि आपको क्या है, अडेप्ट कर सके वो इजीली, ना कि वो सिचुएशंस को समझ सके, बल्कि वो एक्सपीरियंस से सीख सके, बल्कि वो अडेप्ट कर सके बाकी के इन्वायरमेंट को। जिस भी वो पोजीशन में जाए, जिस भी वो सिचुएशन में जाए, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर ले। यानी कि हमारा जो है आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। सो ए आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो इसका आंसर आपका आएगा ए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट की किस तरह से, फिर भी हम जब बाकी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आपके लिए छोड़ूंगी ताकि आपको अच्छे से वो समझ आए, आप करके देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैव फिजियोमेट्रिशियंस यूज स्टैटिस्टिक्स फॉर, ठीक है। जो साइकोलॉजी मेट्रिकल यानी कि जो पर्सन है वो यूज करते थे स्टैटिस्टिक्स को, किस पर्पस के लिए, किस मुद्दे के लिए, यानी कि जो वो स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स यूज करते थे वो किस लिए यूज किया करते थे, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मूव करते हैं हम अपने पैसेज की तरफ जहाँ पर हमें आंसर मिला था। ऑब्वियस सी बात है कि उसके नीचे ही हमें आंसर मिलेगा। सो यहाँ पर जो वो बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा ये वाला, ठीक है, जो हमें कीवर्ड मिला है साइकोमेट्रिशियंस, यानी कि जिनके बारे में बोलते हैं। द क्वेश्चन हैज़ बीन टैकल्ड इन डिफरेंट वेज बाय पर्सन्स एंड डेवलपमेंट, मतलब जिन्होंने डेवलप किया या जो सोचते हैं, जो सिस्टमेटिकली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं उनके बारे में, ठीक है। सो इसकी बात जो है नेक्स्ट पैसेज में है। उन्होंने कहा द फॉर्मल ग्रुप हैव एग्जामिन्ड द इशू बाय डिटरमाइंग, कहते हैं जो फॉर्मल ग्रुप है, फॉर्मल यानी कि ये जो पहले वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ठीक है, जिसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मल ग्रुप हैव एग्जामिन्ड, उन्होंने एग्जामिन किया द इशू बाय डिटरमाइनिंग हाउ चिल्ड्रंस एबिलिटी ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टास्क कोरटेल्स और गो टुगेदर, किस तरह से वो इंटरकोलरेट करती हैं और किस तरह से वो साथ साथ चलती हैं। यानी कि उन्होंने क्या एग्जामिन किया कि किस तरह बच्चों की जो एबिलिटी है डिफरेंट टास्क को करने की, वो अलग अलग किस तरह से जाती है और वो साथ में किस तरह से जाती है। अब हमें जो है स्टैटिस्टिकल की बात हुई थी, स्टैटिस्टिक्स की, है ना, तो स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स हैं हैव बीन यूज्ड टू फाइंड आउट, वो क्या फाइंड आउट करती हैं, किस लिए उन्हें यूज़ किया जाता था, यूज टू फाइंड आउट वेदर द पैटर्न आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय वन ब्रॉड अंडरलाइंग कैपेसिटी, ठीक है, कि किस तरह से वो पैटर्न को बेस्ट एक्सप्लेन किया जाता है कैपेसिटी के अंदर, एंड जर्नल इंटेलिजेंस एंड बाय सेट ऑफ मल्टीपल respective separate and special skills in domains such as verbal and visual activities, ठीक है। सो यहाँ तक जो है आपका वो आंसर है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। सो उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से उसे किस लिए यूज़ किया जाता था, क्या फाइंड आउट करने के लिए कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, और एक तो कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, बेस्ट एक्सप्लेन किस तरह से हम कर सकते हैं। सेकंड, अ सेट ऑफ मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल रिलेटिव टास्क उन्हें देकर और उससे सेपरेट स्पेशल स्किल्स निकल के आए कि वो स्पेशल स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें जज किया जाता था। वो स्पेशल स्किल्स कौन सी थी, वर्बल एंड विजुअल, यानी कि विजुअल, ऑडियो और विजुअल जो है वो उनकी टेक्निक्स थी, वो उनकी एबिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्हें जज किया जाता था। अब देखिए उन्होंने कहा टू फाइंड आउट इफ कोऑपरेटिव टास्क आर अ यूजफुल टूल इन मेजरिंग सर्टन स्किल्स, नहीं, इसकी बात नहीं की गई। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो कोऑपरेटिव टास्क को, देखो कोऑपरेटिव टास्क के बारे में बात हुई नहीं हुई, इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
to explore whether several abilities are involved in the development of intelligence. Yes, उन्होंने कहा सेवरल, वहां पर लिखा है मल्टीपल एबिलिटीज, ठीक है, सॉरी इसको कट नहीं करना, हाईलाइट करना था। सो उन्होंने क्या कहा वहां पर, मल्टीपल एबिलिटीज, जो क्या जज करती हैं, जो क्या हमें शो करती हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई। यस, इसकी बात हुई है, इसलिए इसे हम ऑप्शन में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा टू डेमोन्स्ट्रेट दैट मैथमेटिकल मॉडल कैन प्रेडिक्ट टेस्ट रिजल्ट। मैथमेटिकल मॉडल्स की कहीं पर बात नहीं हुई, तो इसे हम कट कर देंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा टू डिस्कवर वेदर कॉमन सेंस इज फंडामेंटल टू डेवलपिंग। कॉमन सेंस की बात नहीं हुई, चिल्ड्रंस एबिलिटी की बात हुई है, बट इसकी बात नहीं हुई। सो ये भी हमारा रूल्ड आउट हो गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी जो है हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन दिया है व्हाई आर हॉर्न्स एंड केटल्स मेंशन। ये वर्ड हॉर्न्स एंड केटल्स ये आपके कीवर्ड है, ठीक है, और ये कीवर्ड आपको बहुत आसानी से मिलेंगे क्योंकि दोनों ही कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं। फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल है, और ये कैपिटल लेटर या कोई नाम हो या कोई किसी टेक्निक का नेम हो तो वो एज इट इज़ लिखा होता है, उसका सिमिलर वर्ड नहीं होता। कहते हैं हॉर्न्स एंड केटल्स को क्यों मेंशन किया गया था। सो हो सकता है कि ये किसी पर्सन का नेम हो। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है। सो चलिए, अब आपको अपने पेन का या पेंसिल का पॉइंटर इस तरह से लिखना है, और जहाँ पर हमें हॉर्न्स फटाफट से इस तरह से घुमाना है आपको अपनी पेंसिल को। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर हमें कीवर्ड मिल रहा है हॉर्न्स एंड केटल्स, ठीक है। सो ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो यहाँ से उन्होंने लिखा फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पर, सम डेकेड्स अगो, कुछ दशक पहले, हॉर्न्स एंड केटल्स आर्ग्यूड फॉर अ डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट दे आर टर्म्ड फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड। कहते वो इसलिए आए गए, इसलिए मेंशन किया गया ताकि डिफरेंशिएट कर सके, डिफाइन कर सके दो टर्म्स को, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड एबिलिटी क्या होती थी, आर बेस्ट असेस्ड बाय टेस्ट, कि उसे असेस किया जाता था टेस्ट के द्वारा। द रिक्वायर मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट सिंबल, कि मेंटल मैनिपुलेशन को देखा जाता था अब्स्ट्रैक्ट सिंबल के साथ। जो क्रिस्टलाइजेशन थी, जो ये वाली टेक्निक थी, एबिलिटी बाय कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के थ्रू जो है उसकी एबिलिटी को जज किया जाता था। रिफ्लेक्ट नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट इन विच वी लिव एंड द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर टास्क, कि जिस सिचुएशन में आज हम रह रहे हैं, सेम टास्क अगर हमें अब दिया जाए, हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और पिछला एक्सपीरियंस सेम टास्क को करने का हमारा क्या था, उसके बारे में। दे मे बी असेस्ड बाय टेस्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव एंड इंफॉर्मेटिव, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता था, चाहे कॉम्प्रीहेंशन चाहे इंफॉर्मेशन। इट सीम दैट फ्लूइड एबिलिटी जो थी वो पीक पर होती थी एवरी अडल्ट लाइफ के टाइम पर, जबकि जो क्रिस्टलाइज एबिलिटी थी वो इंक्रीज होती थी ओल्ड एज के टाइम पर, ठीक है। सो वो क्यों मेंशन किया गया, जज करने के लिए दो तरह की एबिलिटीज को, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था आपका, होल मेंशन था ना, क्यों मेंशन किया गया। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर हम पढ़ें, दे डिसएग्री अबाउट द इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट, नो, उन्होंने इसके बारे में तो कोई बात नहीं की, डिसएग्री के बारे में तो कोई बात नहीं की। ये किस लिए मेंशन किए गए थे, दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, या आप बोल दो कि दो डिफरेंट टाइप की जो आपकी स्टडीज थी उनके बारे में थी। देयर रिसर्च कंसर्न बोथ लिंग्विस्टिक एंड मैथमेटिकल। यस, मैथमेटिकल की बात की है बट लिंग्विस्टिक की बात नहीं की, तो ये भी हमारी ऑप्शन जो है रूल्ड आउट हो जाएगी। दे वर द फर्स्ट टू प्रूव, नहीं ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि उन्होंने पहली बार ये प्रूव किया था, तो ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन आपकी बचती है, फिर भी हम इसे एक बार रीड आउट कर लेते हैं। देयर वर्क वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च, रिसर्च का एग्जाम्पल था, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने 4 एग्जाम्पल लिखा था। इन विच इंटू हाउ पीपल कॉग्निटिव स्किल वेरी विद रेंज,
कॉग्निटिव स्किल यानी कि उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट की बात की गई है। कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जो आपकी स्किल्स होती हैं। वेरी विद रेंज यानी कि एज के अकॉर्डिंग आपकी वो चेंज होती हैं। उन्होंने बोला ना कि पीक होती है जो फ्लूइड वाली होती है वो अर्ली अडल्टहुड में ज़्यादा होती है, जबकि जो क्रिस्टलाइजेशन होती है वो ओल्डर एज में ज़्यादा होती है। सो यस, इसके बारे में उन्होंने बात की है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस का वो आपका बचता है, व्हाट वाज इनोवेटिव अबाउट प्रिगेट्स रिसर्च। ये प्रिगेट्स जो है ये पर्सन का नेम है, उसकी ये रिसर्च के बारे में क्या ऐसी इनोवेटिव चीज़ है जो उन्होंने पैसेज में मेंशन की है और आपको बतानी है। चलिए, अब पर्सन का नाम हमें आसानी से मिल जाएगा, हमें पता है, सो वही हम ढूंढेंगे, वही हमारा राइट कीवर्ड है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। सो जैसे ही हम आगे जाते हैं, इस तरह से आपको अपनी पेंसिल को फटाफट से मूव करना है। जहाँ पर आपको प्रैक्टिस मिलेगा, यहाँ पर मिला हमें ना, यस, ठीक है। फोकस ऑन द चिल्ड्रंस इंक्रीज इन बोट अबाउट अ रेवोल्यूशन यानी कि इनोवेशन की बात की है। जस्ट दो कीवर्ड मिल गए हमें। एंड in the approach of cognitive development through his agreement back up by observation that focus should be, उसका जो फोकस था वो किस पर था, on the thinking process, सोचने की शक्ति पर ज़्यादा involved rather than on the level of cognitive achievement। यानी कि उसकी जो थ्योरी थी, जो उसकी इनोवेटिव सोच थी, वो किस पर फोकस कर रही थी, थिंकिंग प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी, रेदर देन किसके, कि उसने क्या हासिल किया अपनी ज़िंदगी में और क्या नहीं किया। इसके ऊपर बच्चों के बारे में ही बात चल रही है ना पूरे पैसेज पे, ठीक है। He refused to accept the children's development according to set pattern. No. He emphasized the way the children through more than how well they did in the test. Yes, उसने यही तो बोला, उसने बच्चों के सोचने की शक्ति यानी कि वे ऑफ चिल्ड्रन थॉट, किस तरह से वो सोचते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया, रेदर देन, यहाँ पर वर्ड किया उन्होंने मोर देन, हाउ दे डिड इन द टेस्ट, हाउ दे परफॉर्म इन द टेस्ट, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर वर्ड लिखा परफॉर्म इन द कॉग्निटिव टेस्ट, कॉग्निटिव टेस्ट में वो कैसा परफॉर्म करते हैं, जबकि ये ही आपका आंसर है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। ही इज यूजुअली विजुअली अपीलिंग मेंटली नो, ही स्टडी स्टूडेंट ऑफ आल लेवल, इसके बारे में बात नहीं की गई, इसके बारे में भी बात नहीं की गई। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। आपको जब भी एमसीक्यू करने हैं, एक ही एडवाइस है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो, उसे समझने की कोशिश करो कि वो पूछ क्या रहा है। देन आपको पैसेज पर जाना है, कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, वो पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी है उसे अच्छे से समझना है। बैक आपको दोबारा क्वेश्चन स्टेटमेंट पर आना है और आपकी ऑप्शंस को रीड आउट करना है, और रीड आउट करना है एलिमिनेशन वे से, यानी कि जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये सही नहीं है वो आपको एलिमिनेट करते जाना है। अगर आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है, गो बैक टू द पैसेज अगेन, दोबारा पैसेज पर जाइए, उसे रीड कीजिए, देन फाइंड योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इफ़ फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है देन प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन कर सकते हो, आप कमेंट पोस्ट कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होती है या नहीं। यस, नो, नॉट गिवन बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं, जिस तरह से हमारा ट्रू, नो, सॉरी, ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन होता है, बिल्कुल सेम ही होते हैं। बस जस्ट थोड़ा सा फ़र्क इसमें ये है कि ये अपना जो है राइटर्स ओपिनियन होता है वो आपको जो है वैसे ही देना, पर यस दोनों में एक सिमिलैरिटी है। यस आपको तभी लिखना है अगर आपको सिमिलर सेंस का सेंटेंस या सेम सेंस निकलती है आपके पैसेज की और क्वेश्चन की, देन आपको यस लिखना है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं स्टेटमेंट्स, अगर अपोजिट है स्टेटमेंट बिल्कुल, तो आपको नो देना है। एंड नॉट गिवन, अगर उसके बारे में बात ही नहीं की गई या फिर उसके बारे में आधी अधूरी बात की गई है, देन नॉट गिवन आएगा। वैसे मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ ये टॉपिक, यस, नो, नॉट गिवन एंड ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, फिर भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से।
फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सरप्राइजिंग नंबर ऑफ academics have come to have a surprising number of academics have come to have some conclusion पर आए about what the term intelligence mean। कहते एक सरप्राइजिंग नंबर ऑफ academics हैं जो इस रिजल्ट पर आई है, इस कंक्लूजन पर आई है कि क्या इंटेलिजेंस का मतलब है। अब जब आपको याद होगी, हमने जब फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, सॉरी वेट सेक्शन पैसेज 2 पर हम चले गए ना, हमें पैसेज 3 करना है। वेट जी हाँ, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हमने अभी देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि ये देखिए ब्रॉड एग्रीमेंट है, यानी कि सेम कंक्लूजन नहीं है उनका। सेम कंक्लूजन क्यों नहीं है उनका? क्योंकि ब्रॉड एग्रीमेंट है। सो बहुत से लोगों ने, मैनी डेफिनेशंस आई हैं, लोगों ने ट्राई किया है उसे डिफाइन करने का, ब्रॉड एग्रीमेंट है। सो हाउएवर वी कैन नॉट लीव द कंसेप्ट हेयर, हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते इस कंसेप्ट को, ये कंट्रोवर्शियल एक्सपेक्ट है। सो पूरे पैसेज में क्या बात की है? कंट्रोवर्शियल है, ब्रॉड एग्रीमेंट है, यहाँ पर कंसेप्ट को नहीं छोड़ा जा सकता। ये जो है इसके 2 की फीचर्स होते हैं। सो क्या मतलब है? सिमिलर कंक्लूजन नहीं है, एक सेम कंक्लूजन नहीं निकला हर चीज़ का, क्योंकि ब्रॉड एग्रीमेंट है। हर पर्सन, हर एकेडमी जो है सेम बात से रिजल्ट नहीं दे सकती कि ये बिल्कुल सेम है। सो इसका आंसर क्या है? सेम कंक्लूजन नहीं था। सेम कंक्लूजन क्यों नहीं था? क्योंकि ब्रॉड एग्रीमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टिव उसमें जो लोगों में है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। कंट्रोवर्शियल कब होता है? कंट्रोवर्शियल कि मैं कुछ कह रही हूँ, आपका आंसर कुछ है उस वे को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर या इस सर्वे को लेकर, इस मीनिंग को लेकर कि इंटेलिजेंस क्या होती है, मेरी राय कुछ और है, आपकी कुछ और है। सो ये क्या है? एग्रीमेंट बन रहा है। यहाँ पर क्या है? आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, कंट्रोवर्शियल इशू क्रिएट हो रहा है कि मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ कह रहे हो, ठीक है। और ब्रॉड इतना है कि उसको मतलब सब पर्सन जो है, हर पर्सन का वे ऑफ थिंकिंग जो है वो बिल्कुल अलग होगा, और हर पर्सन जो है सेम कंक्लूजन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इसलिए इसका आंसर नो है। नेक्स्ट है, अ जर्नल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अनलाइकली टू इंडिकेट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन एवरी टाइप ऑफ टास्क। अब अनलाइकली, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि अनलाइकली एंड लाइकली। अनलाइकली मतलब पॉसिबिलिटी ना होना, एंड लाइकली मीन्स पॉसिबिलिटी होना, ठीक है। लाइकली मीन्स पॉसिबिलिटी होना एंड अनलाइकली मीन्स पॉसिबिलिटी ना होना उस बात की। कहते हैं कि जर्नल टेस्ट है इंटेलिजेंस का जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है टू इंडिकेट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस की लेवल को जज कर सके, इंडिकेट कर सके इन एवरी टाइप ऑफ टास्क, हर टास्क में। चलिए ढूंढते हैं कहाँ पर मिलेगा हमें आंसर। सो हमें फर्स्ट आंसर यहाँ पर मिला हमारे यस नो का। उसके बाद आपको यहाँ तक आपने रीड किया है ना, उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर बात हुई थी, ये देखिए, इन ब्रीफ द एविडेंस इन फेवर ऑफ सम काइंड ऑफ जर्नल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये आपको कीवर्ड मिला, जर्नल इंटेलिजेंस कैपेसिटी इज दैट people who are superior or inferior on one type of task can also be superior and inferior on others। कहते हैं कि अगर ब्रीफ में जाएं, अगर उसकी शॉर्ट ब्रीफली इंट्रोडक्शन दें, तो ये एविडेंस इस फेवर में है, इस फेवर में है कि जो पर्सन सुपीरियर है एक टाइप ऑफ टास्क को लेकर, उसका झुकाव दूसरे काम को लेकर भी सुपीरियर ही होगा। Moreover, general measure of intelligence tend to have considerable power to predict। ये पावर है predict करने की, ये उसकी prediction करने की, a person's performance on a wide range of
कहते हैं कि वो जज कर सकते हैं पर्सन की परफॉर्मेंस को ऑन अ वाइड रेंज, मतलब एक बहुत अच्छी रेंज पर जो स्पेशल स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है। नेवरदलेस इट इज़ प्लेन दैट इट इज़ नॉट एट ऑल अनकॉमन, ये अनकॉमन नहीं है फॉर इंडिविजुअल टू बी वेरी गुड एट सम सॉर्ट ऑफ टास्क येट क्वाइट पुअर एट सम अदर। ये पॉसिबल, ये अनकॉमन नहीं है कि एक पर्सन जो है बहुत अच्छा हो एक काम को लेकर और दूसरे काम को लेकर वो उतना अच्छा ना हो। ठीक है, तो यहाँ भी तो उन्होंने यही कहा कि ये जो है प्रेडिक्ट करना, ये इस नॉट श्योरिटी नहीं है, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है इंडिकेट करना कि उनका जो लेवल है परफॉर्मेंस का एवरी टाइप ऑफ टास्क में बिल्कुल सेम हो। वही तो उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा कि ये श्योरिटी नहीं है कि कोई पर्सन अगर एक काम को लेकर वो अच्छा है वो दूसरे काम को भी लेकर अच्छा हो। सो इसका आंसर आपका क्या है? यस। सिमिलैरिटी बन रही है ना आपकी। अगर यहाँ पर अनलाइकली की जगह लाइकली होता तो आपका आंसर नो जाता। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उन्होंने कहा द एल्डरली परफॉर्म लेस, जो एल्डर पर्सन है वो लेस वेल परफॉर्म करते हैं ऑन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट देन अ यंगर अडल्ट। उन्होंने कहा जो ओल्डर पीपल हैं, ओ मीन्स ओल्डर पीपल हैं, वो कम अच्छा खेलते हैं या कम अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू यंगर वन, यानी कि यंगर जो हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में। अब हमें याद है कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कहाँ पढ़ा है, जहाँ पर हमने हॉर्न्स की बात पढ़ी थी ना, वहाँ पर उन्होंने 2 टेस्ट की बताई थी हमें यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने बोला था फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज। सो ये क्या है, जब आप एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हो और आपको सारे पैसेज पढ़ने पड़ते हैं तो आपको लोकेशंस ऑटोमेटिकली पता चल जाती हैं। सो फ्लूइड एंड क्रिस्टल्स की बात हुई थी। उन्होंने कहा फ्लूइड एक्टिविटी जो है वो असेस की जाती है मेंटल मैनिपुलेशन के लेकर, जबकि जो क्रिस्टलाइज है यहाँ पर, क्रिस्टलाइज क्या था, कंपैरिजन पर डिपेंड थी। वो कैसे असेस होती थी? टेस्ट के द्वारा। कौन से टेस्ट के द्वारा? कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंफॉर्मेशन, इसी की तो बात कर रहे हैं। सो वो क्या कर रहे हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि क्रिस्टलाइज्ड जो एबिलिटी है वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंफॉर्मेशनल के थ्रू की जाती है, और जो क्रिस्टलाइज थी एबिलिटी वो इंक्रीज होती थी अप टू एडवांस ओल्ड एज, यानी कि वो ज़्यादा किनकी थी? ओल्ड पीपल की थी, लेस किसकी थी? यंग वन की। और वहाँ पर आपको क्या कहा गया है? वहाँ पर आपको कहा गया कि ओल्डर पीपल कम अच्छा करते थे, जबकि पैसेज में आपको क्या है कि ओल्डर पीपल इंक्रीज, यानी कि उनकी क्षमता ज़्यादा होती थी। तो बिल्कुल अपोजिट बात है। इट मीन्स कि आपका आंसर नो होगा। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करो। जब तक आप अपने फीडबैक नहीं दोगे हमें नहीं पता चलता कि आपको टॉपिक क्लियर है या नहीं है। सो अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो हम हफ्ते में एक दिन जो है डाउट क्लास स्टार्ट कर लेंगे, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, विच स्किल्स आर टेस्टेड, कौन सी टेस्ट जो है स्किल जो है टेस्ट की जाती है व्हेन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करते हैं इंटेलिजेंस को एट डिफरेंट एजेस पर। ठीक है, जब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो स्किल्स हम टेस्ट कर रहे हैं कंपेयर करते हुए इंटेलिजेंस डिफरेंट एजेस पर। सो उसी के नीचे के पैसेज में हमने एजेस से रिलेटेड भी कुछ पढ़ा था। देखिए यहाँ पर, सो डेवलपमेंट स्टडी ऑल्सो शो द इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्किल्स वेरी विथ एज। ठीक है, सो इसी की तो बात की है उन्होंने क्या बात की है आपके साथ कि वो किस तरह से एज के अकॉर्डिंग जो है हम डिफरेंट स्किल को चेंज करते हैं। सो इसी की बात की गई है। उन्होंने भी यही बोला आपको क्वेश्चन में कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से हम इंटेलिजेंस को डिफरेंट एज ग्रुप में जो है जज करते हैं और टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्रेस वर्क इन्फ्लुएंस थ्योरेटिकल स्टडीज, वो कहते हैं थ्योरेटिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी रेदर देन प्रैक्टिकल रिसर्च। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि ये हमने वर्ड
किया था यहाँ पर अंडरलाइन गिरा बर्गर्स कि उसने थ्योरेटिकल को ज़्यादा, यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक कुछ नहीं गिवन था थ्योरेटिकल एंड nevertheless most of the concept had been be so revised and his theory की बात है but practical theorization different element of theories। यहाँ पर कहीं भी आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वर्क की बात मिली, बर्गर्स की बात है, थ्योरी की बात है, बट प्रैक्टिकल की बात नहीं है। सो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। सो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मीन्स यानी कि इसके कंपैरिजन की बात कहीं नहीं है कि उन्होंने प्रैक्टिकल के को ज़्यादा प्रेफरेंस दी या थ्योरेटिकल को। इट मीन्स कि आपका आंसर जो है वो नॉट गिवन है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। बर्गर्स एम्फेसिस ऑन एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग हैज़ बीन डिस्क्रेडिटेड बाय लेटर रिसर्चर्स कि जो बाद के रिसर्चर्स थे उनका ये मानना था कि जो बर्गर की लर्निंग है, एक्टिव लर्निंग, वो डिस्क्रेडिट थी। सो चलिए लोकेशन में आपको बताती हूँ, उसके बाद आपको मुझे आंसर इसका फाइंड आउट करके बताना है। और लोकेशन इसकी है अब यहाँ पर बात हुई, उसके बाद जो है उसके कंसेप्ट की बात यहाँ पर हो रही है। यस, इस पैरे में ही आपका आंसर है। ठीक है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैरा है वो आपका आंसर है। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट एलिमिनेट विच हैज स्टूड द एक्टिव एजेंट ऑफ लर्निंग। सो यहाँ तक है आपकी ऑप्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी लोकेशन है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या है। टेस्ट नंबर 57 है, पैसेज नंबर 3 है, आर्ट्स पेपर की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। अब हमारे क्वेश्चन बचते हैं जो हमें समरी कंप्लीशन दी गई है विद गिवन वर्ड्स। ठीक है, सो वो हमें करने हैं, फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ, मैं इसलिए स्लो करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हम एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करते हैं। अब देखिए, रिसर्चर इन्वेस्टिगेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हैव शोन दैट स्किल, कौन सी ऐसी स्किल है जो रिसर्चर ने इन्वेस्टिगेट की है, बिकम मोर सिग्निफिकेंट विद एज। अब हमें पता है एज की बात किस पैराग्राफ में हुई थी ना, हमें सीधा वहीं पर जाना कि कौन सी ऐसी स्किल है जो मोर सिग्निफिकेंट यानी कि एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कौन सी ऐसी स्किल है? अब स्किल की अगर बात करें, अडल्ट स्किल नहीं है, प्रैक्टिकल एक स्किल है, प्रैक्टिकल स्किल हो सकती है, वर्बल एक स्किल हो सकती है। ठीक है, सो इस तरह से एकेडमिक स्किल्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। और इसी तरह आपको जो है बाकी के आंसर, मतलब ये ग्रामर वाला पोर्शन जो है हमने किसी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, बट मैं अब आपको सिंपली बता रही हूँ कि अगर आपको ग्रामर का रूल भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, कहाँ पर नाउन आएगा, कहाँ पर एडवर्ब आएगा, फिर भी आप आंसर कितनी आसानी से ढूंढ सकते हो। ठीक है, एक वीडियो जरूर बनेगी उस पर भी, जो ग्रामर वाला पोर्शन है उस पर फिलहाल हम ढूंढते हैं एज वाला टॉपिक कि कहाँ पर हमें एज वाला वो मिला था, जहाँ पर हमने यस ये रहा, देखो हमने मार्क किया था ना विद एज। ठीक है, उन्होंने कहा द स्टडी जो है वो डिफरेंट स्किल्स विद वेरी विद एज। थस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है लाइफ का, एन इंटरेस्ट इन परपेचुअल पैटर्न इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। उसका जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूट होता है वो किस पर होता है? कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी कि हमारी मेंटल एबिलिटीज पर होता है। वेयर एज, जबकि दूसरी साइड, वेयर एज, हाउ एवर, इस तरह के वर्ड के बाद आपको मोस्टली अपने आंसर मिलते हैं। सो इस वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ा करो। वो कह रहे वेयर एज, जो वर्बल एबिलिटी है, जो वर्बल एबिलिटीज हैं, आर मोर इम्पोर्टेंट लेटर ऑन। वर्बल एबिलिटीज डैश एबिलिटीज आर मोर सिग्निफिकेंट। ठीक है,
समझ आ गई। मोर सिग्निफिकेंट उन्होंने लिखा है, वहाँ पर मोर इम्पोर्टेंट लिखा है। कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ को उन्होंने स्किल्स लिखा है। कौन सी एबिलिटीज़ है, वर्बल, यानी कि सी जो है वो आपका आंसर है। और आपको यहाँ पर पूरा वर्बल नहीं लिखना, हमें समरी कंप्लीशन ए से आई के वर्ड लिखने हैं। सो यहाँ पर सी आ गया। वन गुड प्रेडिक्टर ऑफ डैश इंटेलिजेंस इज the degree to which small children are dash। किसके बारे में प्रेडिक्टर बात की है, किसके बारे में प्रेडिक्ट किया गया है। प्रेडिक्टर ऑफ डैश इंटेलिजेंस एज द डिग्री टू विच स्मॉल चिल्ड्रन आर डैश अबाउट देयर सराउंडिंग। कहते हैं कि एक ऐसा प्रेडिक्टर है, किसी ऐसे पर्सन की इंटेलिजेंस है वो डिग्री जिसमें छोटे बच्चे जो है ज़्यादा डैश या क्या दिखाते हैं, अपना इंटरेस्ट या क्या दिखाते हैं अपनी सराउंडिंग को लेकर, उसके बारे में। चलिए, पहले उन्होंने कहा प्रेडिक्टर ऑफ, प्रेडिक्ट ओके कहाँ पर था, यहाँ पर थे हम, ठीक है। दीज फाइंडिंग सीम टू सजेस्ट लेक ऑफ द कॉग्निटिव बिटवीन इन्फेंसी एंड द मिडल चाइल्डहुड। हाउएवर, अब फिर वर्ड मिल गया आपको हाउएवर, ठीक है। However, it is important to realize that the appearance will vary according to which a cognitive skill assessed in the, it has been found that a test of copy with novelty do predict later intelligence, ठीक है। These finding reinforce the view that young children's intellectual performance, young children's, novelty यानी कि adults, novels यानी कि adults, so adults ये रहा हमारा ऑप्शन थी ए हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन से प्रेडिक्टर, नोवेल्टी डू प्रेडिक्ट उन्होंने बोला ना। सो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आ जाएगी। और उन्होंने उसके बाद यंग चिल्ड्रंस की बात की है, आर डैश अबाउट देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। सो वो हमें ढूंढना है। उन्होंने लिखा कि जो यंग चिल्ड्रंस आर इंटेलेक्चुअल नीड टू बी असेस्ड फ्रॉम देयर इंटरेस्ट इन, कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी क्यूरियोसिटी क्या है अबाउट द इन्वायरमेंट यानी कि उनकी सराउंडिंग। आपको भी पता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारी सराउंडिंग। इन्वायरमेंट हम किसे बोलते हैं, जो हमारे आस पास में जो कुछ हो रहा होता है, जो हमारी सराउंडिंग्स होती है। चिल्ड्रन आर शोइंग देयर क्यूरियोसिटी, अपनी क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, शोइंग देयर क्यूरियोसिटी अबाउट सराउंडिंग्स, उनकी सराउंडिंग क्यूरियोसिटी। प्रैक्टिकल नो, दिस वर्ड जो है वो आपका क्यूरियोसिटी से रिलेटेड है। सो ये यहाँ पर आपका ई आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये ई इंटेंसिटिव, ठीक है। से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच इंटरेस्ट दे शो ऑन फाइंडिंग देमसेल्फ इन एन डैश, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एन दिया हुआ है। सो आपको पता है कि ये वर्ड तो नहीं आएगा, ठीक है, ये वर्ड भी नहीं आएगा, ये वर्ड भी नहीं आएगा। सो हमारे पास ये और ये एफ और आई बचता है। सो इसमें से कौन सा वर्ड आएगा वो हमें देखना है। दे आर शोइंग ऑन फाइंडिंग देमसेल्फ इन डैश सेटिंग, कैसी सेटिंग्स में वो अपने आप को फाइंड करेंगे उसके बारे में बात है। सो यहाँ तक हमने पढ़ा, एंड एक्सटेंड टू विच दिस इज अप्लाइड टू न्यू सिचुएशंस, as well as by standardized in intelligence density, applied to new situations, ठीक है, new situations, showing to find themselves in an dash setting, new situation यानी कि uncertain, no, unfamiliar settings, yes, unfamiliar
सेटिंग्स, यानी कि उसके लिए वो नई सिचुएशंस जिससे वो अभी तक फेमिलियर ही नहीं है, वो वाली अनफेमिलियर सेटिंग्स। सो ये डिफ़िकल्ट लेवल के समरी कंप्लीशन थे गिवन वर्ड के, जो बेस्ड थे सिनोनिम्स पर और सिमिलर वर्ड पर। आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर फिर भी आपके मन में थोड़ा सा डाउट है या आपको लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा और डिटेल में अगर समझाया जाता या किसी और तरीके से अगर हमें समझाया जाता तो शायद हमें बहुत अच्छे से समझ आता। सो आप जो है, ये मैं नहीं बोल रही कि आप अब जो है हमें यही बताओ कि यस आपने बहुत अच्छा करवाया। अगर आपको लगता है कि हमारा समझाने के तरीके में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप सजेशन भी दे सकते हो। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं तक थी, जिसमें हमने डे 12 में हमने डिस्कस किए समरी कंप्लीशन, एमसीक्यू प्लस यस नो नॉट गिवन। 3 टाइप के क्वेश्चंस आज हमने किए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, ऑफिशियल नंबर, आप उसके थ्रू भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हम लेते हैं लाइव सेशन। और अगर आपको वो लाइव सेशन मिस नहीं करना तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।